कक्षा 11 भौतिक विज्ञान सेकेंड के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण को ब्रीफली बताएंगे, थोड़ा सा उसको बाकी डिटेल आप बुक से देखें। और स्पर्श कोण या संपर्क कोण तथा स्पर्श कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये इन टॉपिक को देखेंगे। देखिए, इसमें दिया पारे की छोटी बूंदें, पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण ये हैं कि पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। देखिए, जब पारा किसी तल पर गिरता है तो उसकी छोटी बूंद गोल होती है और बड़ी बूंद जो है चपटी फैल जाती है, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण जब उस पर पृष्ठ तनाव से गुरुत्व बल का मान ज़्यादा हो जाता है तब वो बूंद जो है फैल जाती है। और यदि पृष्ठ तनाव ज़्यादा है और गुरुत्व बल कम है तो बूंद का आकार गोल बना रहता है। अच्छा, इसी प्रकार कांच की छड़ अथवा धातु के सिरे का उच्च ताप तक गर्म करने पर गोल होना, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये कोशिश रहती है कि कम पृष्ठ प्राप्त हो, क्योंकि पृष्ठ तनाव में कम पृष्ठ गोल आकार में या गोले के आकार में प्राप्त होता है। तो जैसे हम किसी छड़ को कांच की गर्म करते हैं तो पिघलता है और उसका पृष्ठ तनाव जब आता है तब क्या होता है, वो गोल आकार अपनी आकृति को इख्तियार कर लेता है। ठोस चाहे धातु हो या फिर कांच का कोई छड़ हो, गोल हो जाती है, किसी और आकृति की नहीं होती। शीशे के छर्रे गोल तथा बड़े छर्रे चपटे होते हैं। छोटे छर्रे जो होते हैं, जैसे अगर आप पिघले हुए शीशे को ऊपर से फुहार के रूप में गिराए तो छोटे छर्रे जो होंगे वही गुरुत्व के कारण ऐसा होगा कि उसमें गुरुत्व बल जो है भार कम होने की वजह से गुरुत्व का बल जो है वो कम होगा और पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो आकार जो है गोल आकार ग्रहण कर लेगा। यदि बड़े छर्रे होंगे या बड़े पॉइंट गिरेंगे तो गुरुत्व बल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसका जो गुरुत्व के केंद्र की पोजीशन है वो नीचे पहुंच जाएगी और छल्ला जो है वो जो शीशे का टुकड़ा होगा या शीशे का जो पॉइंट होगा गिरेगा वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। सुई का जल पर तैरना, यदि किसी सोखता कागज़ को पानी पर रखकर उसके ऊपर सुई रख दें तो हम देखते हैं कुछ देर में सोखता कागज़ नीचे बैठ जाता है, सुई पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर तैरती रहती है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, अगर कपूर के टुकड़े को जल पर डाल दें तो कपूर का टुकड़ा अनियमित आकार का होता है, तो उसमें अलग अलग सतहों पर अलग अलग पृष्ठ तनाव हो जाएगा, जिससे वो उसको घुमाने का प्रयत्न करेगा, इसलिए वो नाचने लगता है। साधारण जल की तुलना में साबुन के घोल के अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कम होता है। आप देखेंगे जैसे इसका गुब्बारा बनाते हैं या बुलबुला बनाते हैं इसका साबुन के घोल का, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो उसका जो गुब्बारा है बन जाता है, जबकि जल का गुब्बारा नहीं बन पाता या बुलबुला नहीं बन पाता, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है। साबुन का जलीय घोल कपड़ों को अच्छी तरह सफाई करता है। तो देखिए, जल का जो पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है इसलिए कपड़ों के रेशों में नहीं घुस पाता, और साबुन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो कपड़ों की बारीक रेशों में घुस जाता है और जिससे वो मैल को साफ करके बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ थोड़े से उदाहरण थे जो मैंने थोड़े हल्के फुल्के बताए आपको। इसको आप बुक से पूरा पढ़ लें और इसको तैयार कर लें। अब देखिए आगे, स्पर्श अथवा संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सामान्यतः जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो उसका तल वक्राकार हो जाता है। आपने देखा वो पानी जब भरते हैं तो उस पर नली में तो गोल हो जाता है नीचे। द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव की पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण उस ठोस का द्रव के लिए स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो द्रव ठोस के तल को भिगो देते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से कम के होते हैं, और जो ठोस
के संपर्क में उनका तल अवतलाकार होता है। और जैसे ही साधारण जल एवं कांच के लिए स्पर्श कोण कितना है, 8 अंश होता है। तो जो किसी पृष्ठ को भिगो देते हैं उनका जो तल बनता है वो अवतलाकार होता है और उनका कोण जो है वो न्यून कोण होता है, 90 अंश से कम का होता है। जो दृढ़ ठोस तल को नहीं भिगोते उनके लिए संपर्क कोण जो है वो अधिक होता है, यानी अधिक कोण होता है, थीटा बराबर ग्रेटर देन 90 अंश। ठोस के संपर्क में उनका तल उत्तलाकार होता है, जैसे कांच और पारा। पारा जो है वो कांच पर नहीं चिपकता, भिगोता नहीं उसको, इसलिए इसका स्पर्श कोण जो है वो 135 अंश का होता है। जैसे ये दिखाया गया कांच के लिए जल का, तो ये थीटा छोटा है, ये न्यून कोण हो गया। और ये देखिए कांच और उसके ये पारे का ले दिया गया, तो पारे का जो है वो 135 अंश होता है लगभग, तो ये 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण होता है। जल तथा चांदी के लिए संपर्क कोण 90 अंश होता है। तो चांदी के बर्तन में किनारे पर भी जल का तल पूर्णतः से क्षैतिज बना रहता है, वक्राकार भी नहीं होता, ना ऊपर को उठता, 90 अंश से कोण पर है। शुद्ध जल एवं शुद्ध कांच के लिए स्पर्श कोण 0 होता है। अब देखिए स्पर्श कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, स्पर्श कोण का मान संपर्क में आने वाले द्रव तथा ठोसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 2, स्पर्श कोण का मान द्रव के मुक्त पृष्ठ के ऊपर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तीसरा है स्पर्श कोण का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। स्पर्श कोण, चौथा पॉइंट है इसका, स्पर्श कोण का मान द्रव के घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर घटता है। अगर कोई अशुद्धि द्रव में मिला दी जाए तो स्पर्श कोण का मान घट जाएगा। स्पर्श कोण का मान द्रव तथा ठोस के संपर्क पिंड पर ठोस के झुकाव कोण पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई ठोस जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हुआ उसको थोड़ा टेढ़ा कर दे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, इसकी कोई दीवार झुक जाए तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।